मुसलमान से हम कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 तलाक हटा दिया और कश्मीर से 370 दफा हटा दिया, तेरा अल्लाह अभी तक कहां मसल्ला पीस रहा है? अल्लाह कहां मसल्ला पीस रहा है अभी तक? अनुमान के लड्डू खाते हो, झूठ के कान पकड़ के मस्जिद में जाके अल्लाह अकबर करते हो, झूठा। ये सारे लोग झूठ के गप करके भगवान भगवान करके सबको बुद्धि का ऑपरेशन कर दिया। 67 वर्ष का उम्र मेरा बीत रहा है, आज तक किसी से, पूरे बिहार में आप दरियाफत कर लीजिए, आज तक मैं मंदिर नहीं गया हूं, आज तक मैं मंदिर नहीं गया। भगवान मेरा कुछ बिगाड़ लिया क्या? कुछ किया? वो है नहीं, करेगा क्या? लोग तो अनुमान के लड्डू अपना खा रहे हैं। मैंने भगवान का अनुभव किया। बंधुओं, गंगा को लोग मां कहते हैं, मां की ममता बेटा पर होता है, चाहे लाख बेटा गाली दे दे, लेकिन मां की ममता बेटा पर होता है। एक बार भादों में ये मां उपनाती है तो लाख लाख बेटा को पेट में समा के रख लेती है। मां है, दयालु है कि निर्दयी है? अरे नदी को मां मान लिया, भगवान मान लिया है लोग, नदी को भगवान मान रहा है कि गंगा मां ही है। अब मुसलमान गंगा को मां ही नहीं माना तो गंगा मुसलमान को कुछ बिगाड़ लिया है क्या? कुछ कर दिया क्या? उसके पास बेटा बेटी नहीं? क्या उसके पास जमीन मकान नहीं? क्या उसके पास नौकरी चाकरी नहीं? क्या उसके पास बिजनेस व्यापार नहीं? कि उसके पास खेती बाड़ी नहीं? क्या उसके यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं? क्या उसके यहाँ ब्याह शादी नहीं? क्या नहीं है मुसलमान के यहाँ? क्या बिगाड़ लिया आपका भगवान मुसलमान का? पानी भगवान नहीं हो सकता। जिस पानी का आपने पूजा किया है, जिस पानी का आपने पूजा किया है गंगा जमुना में जाके, उसी पानी में एक दिन आपका बेटा डूब के मर जाएगा, उसी पानी में नाती पोता डूब के मर जाएगा, उसी पानी में धान डूब के गल जाएगा, तो पानी बचा लेगा? तो पानी भगवान कैसे हो गया? जिसकी मैंने पूजा की और वो मेरे बेटा को डुबा के प्राण ले लिया, वो मेरे दामाद का प्राण ले लिया, वो मेरे नाती और पोता का प्राण ले लिया, वो मेरा 10 बीघा धान डुबा के गला दिया, वो मेरा दस्तावेज और खतियान डुबा दिया, वो भगवान है क्या? बंधुओं, जड़ में गुण होता है और चेतन में ज्ञान होता है। ये शरीर जड़ है, न ये अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। शरीर न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, लेकिन ये चेतन जो बोल रहा है अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। जड़ में गुण है, पानी में गुण है, प्यास लगी है पी लीजिए, प्यास मिट गया। देह में गर्मी लग रही है, स्नान कर लीजिए, देह शीतल हो गया। कपड़ा गंदा हो गया है, पानी से धो दीजिए, कपड़ा साफ हो गया। फसल सूख रहा है, पानी पटा दीजिए, फसल हरा भरा हो गया। पन बिजली तैयार कर लीजिए, हीटर गीजर चलाइए, बॉल जलाइए, पंखा चलाइए। पानी में गुण है, पानी से काम लीजिए। पानी गोर लागने की चीज नहीं और पानी पूजा करने की चीज नहीं। ये अंधे लोग पानी को गोर लागते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग, मैं चलता हूं गाड़ी में, जब हाजीपुर सोनपुर के बीच में गाड़ी गंगा के पुल पर जाती है या सिमरिया में, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अंधे लोग उस पानी में रुपया फेंकते हैं। वो सूरदास के 2 रुपया नहीं देंगे, लेकिन पानी में 10 टकिया 20 टकिया फेंकते हैं। इतना ज्ञान मनुष्य का हीन हो गया, इतना मनुष्य ज्ञानहीन हो गया जो पानी में रुपया फेंक रहा है। किसी गरीब को 10 रुपया नहीं देगा, किसी अंधे को 10 रुपया नहीं देगा खाने के लिए, वो पानी में रुपया फेंक रहा है। पानी भगवान है,
दशा बिगड़ जाएगा आपका। पानी एक दिन आपका दशा बिगाड़ के छोड़ देगा। तब आपका सारा मिर्गी उतर जाएगा कि भगवान पानी होता है। जब बेटा डूब के मरेगा ना, तब रोते रोते आपका दिमाग का भट्ठा बैठ जाएगा उस दिन। तब आप भगवान को खोजिएगा कि भगवान पानी होता है। न जाने मानव की बुद्धि कहां चला गया, किस जंगल में घुस गया जाके, पता नहीं चल रहा। दूसरे लोग आग को भगवान मानते हैं। वो आग में घी जलाते हैं। घी, इतना महंगा घी, 5 लीटर दूध में 1 लीटर घी बनता है। हम लोग भी तो अपने माँ का दूध पिए थे, आखिर घी बना के भोला बाबा के चढ़ा था माँ वाला दूध के। कितना स्वार्थी मानव है कि अपना जब माँ वाला दूध मिला तो 16 आना पी गया। अब पारा पारी या बाछा बाछी के दूध छीन के, उसका हक मार के, घी बना के जाके आग में जला दिया। इसको तो बिना नरक गेले कोई उपाय न मिलेगा। ये सब गुलामी में लगा है। पंडित जी कह दिए कि घी जलाओ होमाद, बस हो जाएगा तुम्हारा कल्याण, और सब भिड़ा हुआ है जलाने में। तो अपनों माय वाला घी तो दूध तो जलाना चाहिए था। अरे उस दूध को बौर के सोर पर ढारते हो, खूंटा पर जाके ढारते हो, सूरज को ढारते हो, छठ में सूप पर ढारते हो। सब दूध का सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग? उसी दूध के चलते पारी मर गई, पारा मर गया, बाछी मर गई, बाछा मर गया। आप दूध से होली खेलते हो, तन को ज्ञान नहीं है। इसमें भेजा बिल्कुल खत्म हो गया। आग में घी जलाते हो, अरवा चावल और जौ और तिल जलाते हो, जटा मसी या गुगुल और नारियल जलाते हो। आग भगवान है, आग देवता है तो ठीक तो है, आग देवता है। और जेठ के पछिया में उस हवन कुंड से एक लुत्ती उड़ने दो, एक चिंगारी, और जब गांव के गांव जला के ये भगवान राख करेगा तो कर जोड़ के खड़ा हो जाना। अब माफ कर दो, बहुत घी पिलाए, अरबा चावल जौ तिल खिलाए, ये चंडाल मान जाए? बिना दमकल के चंडाल मान नहीं सकेगा। उस समय आपका सारा, जब उस आग में गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क और बनारसी साड़ी जलेगी, अब पति या बेटा के कोट और फुल पैंट जलेगा, और उसी आग में गेहूं मकई और चावल जलेगा, और उसी आग में गाय जलेगी, भैंस जलेगी और बकरी जलेगी। उसी आग में गाय का चारा, आपका भूसा जलेगा। उसी आग में दस्तावेज और खतियान जलेगा। उसी आग में लाख के लाख रुपया जलेगा। तो सब लोगों को भगवान से भेंट हो जाएगा। भगवान कैसा होता है, मिल जाएगा भगवान आपको। उसी दिन मिर्गी उतर जाएगा। भगवान वाला मिर्गी जो चढ़ा है मगज पर, वो मिर्गी उसी दिन डाउन हो जाएगा, उतर जाएगा। आग जड़ है, जड़, और आप हैं चेतन। जड़ पूजा करने की चीज नहीं है, जड़ से काम लेने की चीज है। आग से काम लीजिए, आग से भोजन बना के खाइए, भूख मिटा जाएगी। आग जाड़ा में, जाड़ा लग रहा है तो थोड़ा कुछ फूंक के ताप लीजिए, देह में गर्मी आ जाएगी। आग से चिमनी भट्ठा चला के ईंटा पका लीजिए, खपरा पका लीजिए। आग से होटल चला के रुपया कमा लीजिए। आग से कपड़ा पर प्रेस कर लीजिए। आग गोर लागने की चीज नहीं, आग पूजा करने की चीज नहीं। अंधे लोग आग को प्रणाम करते हैं, आग की पूजा करते हैं, आग में घी होमात जलाते हैं। सारा में न, अगर आग देवता है तो छप्पर फूस के घर है ना, तो एगो चिंगारी लेके छप्पर पर रख लीजिएगा। आग देवता है तो एगो चिंगारी लेके ट्रंक में रख लीजिएगा, एगो चिंगारी जेबी में रख लीजिएगा। सबको दुरुस्त कर देगा ये देवता। तन को देरी न लगेगा, सबको स्वाहा कर देगा, एकदम खत्म कर देगा। ये मनुष्य चेतन होकर
बुद्धिमान होकर, ज्ञानवान होकर आई पूजा किसका कर रहा है? बुद्धि बिक गई बाजार में, बुद्धि खत्म हो गया। पूजा तो मां की करनी चाहिए, पूजा तो पिता की करनी चाहिए, पूजा तो गुरु की करनी चाहिए, और पूजा तो आए हुए अतिथि का करना चाहिए। पूजा आपकी कहां हो रही है? जरा सा भी बुद्धि से छूत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए, आग से कौन गैस निकलता है? धुआं में कौन गैस है? ऑक्सीजन। बोलिए, पटना के आप लोग रहने वाले हैं, पढ़े लिखे नहीं है क्या? राजधानी के लोग हैं, एगो बात बोलना नहीं चाह रहा है। आग में से कौन गैस निकलता है? बस जीरो। वो पूछे छे ओकरा से सुतरते कि न सुतरते, बोलबे त कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है आग से, जो घातक है मनुष्य के लिए। ये बात समझ लीजिए आप लोग। बहुत सारे लोग धरती के पूजा करने में लगे। धरती मैया है, गंगो एगो मैया है, और धरतियो मैया है। धरती मैया है तो माँ के मुंह में पैखाना करते हैं। क्या करते हैं धरती पर पैखाना? धरती पर पेशाब क्यों करते हैं? माँ है पैखाना पेशाब करने की चीज। अपना माय को छोड़ दिया जो पैदा किया उसको, और न जाने कितना माय बना बना के लोग तैयार करके रखे हुए हैं। अपन माय अगर भीख मांग रही है, वो बैठ के रो रही है, वो पंच खोज रही है पंचायती कराने के लिए, और 1 लाख माय बेटा इसका इधर तैयार किए हुए हैं। बंधुओं, धरती भी जड़ है, धरती में भी ज्ञान नहीं है, धरती में भी ध्यान बुद्धि विवेक दया क्षमा नहीं है कि धरती आप पर दया कर देगा। एक बार फटा तो सब बाप बेटा चले जाइएगा उसी में, माँ से भेंट हो जाएगा उसी में। धरती मैया है, वो भेंट आपको। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं दोस्तों एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि दोस्तों अपनी वीडियो में सोशल मीडिया में काफ़ी बार देख चुका होगा। प्रोफेट बेजिंदर जी के बारे में दोस्तों ये बहुत ही ट्रेंडिंग बातें चल रही हैं, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पाप की ओर जाता है, प्रभु कहता है कि बहुत सारी उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती। लेकिन प्रभु कह रहा है कि आपने वीडियो में देखा कि आज प्रोफेट बेजिंदर जी पर ऐसे ऐसे गलत उस पर टिप्पणियां की जा रही हैं, गलत उन पर FIR भी दर्ज हुए। अब यानी कि दोस्तों आपने 1 महीना 2 महीना पहले एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की थी, जो लड़की ने भी ये बात को दावा किया था कि अब प्रोफेट बेजिंदर जी हैं, प्रोफेट बेजिंदर जी ने मेरे साथ गलत किया और मेरे साथ यौन बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया दोस्तों। क्योंकि मेरे प्यो शोषण के बारे में उसने अपराध लगाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाई। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से यीशु मसीह के आने से पहले जो भी प्रभु के दास थे, परमेश्वर के दास थे, उन लोगों पर भी यही अपराध लगाया गया था। काफ़ी लोगों पर ये अपराध लगाया गया था और उनको फांसी में भी चढ़ाया गया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो ये नई बातें नहीं हैं, जो भी बातें हैं वो पुरानी बातें हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति एक मसीह विश्वासी व्यक्ति अपने जीवन में जब विश्वास में मजबूत होगा, या विश्वास में चलेगा, और या विश्वास में अपने आप को संभाल ले जाएगा, तब शैतान उसको गिराने के लिए
षड्यंत्र रचेगा और उसको गिराने के लिए हर एक कोशिश करेगा, क्योंकि मेरे प्रियो शैतान जो है वो इस ताक में रहता है कि किसको पाऊँ, किसको फाड़ खाऊं, किसको पाऊँ कमज़ोर कर दूं, किसको पाऊँ अनेक प्रकार के पापों में डाल दूं। क्योंकि शैतान बहुत शातिर है दोस्तों, शैतान हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। शैतान जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही गलत साबित हो सकता है, क्योंकि शैतान हमेशा वो गलत ही नज़रिए से हमें देखता रहता है। और इस बात को हम कहते हैं कि शैतान जो है वो बहुत ही शातिर दिमाग है। जब वो प्रभु यीशु मसीह को इतनी परीक्षाओं में ले सकता है, तो ठीक उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि शैतान हमारे जीवन को भी बहुत से चीज़ों में चकमा दे सकता है, यानी कि हमको बहुत सारी चीज़ों से घुमा सकता है, फिरा सकता है, हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें ला सकता है जिससे हम बर्बाद हो सकें, जिससे हम टूट सकें। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा करता है, प्रभु कहता है कि उसके जीवन को शैतान बर्बाद कर देता है, शैतान तोड़ देता है, शैतान उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। क्योंकि शैतान जो है वो बहुत ही शातिर है। शातिर का मतलब है बहुत ही शांत माहौल से वो तुम पर अटैक करेगा और तुमको गुलाम बनाएगा। लेकिन जितने मेरे मसीह भाई बहनें, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने जीवन में शैतान से डट कर के सामना करो। क्योंकि शैतान वो डराने वालों को ही डरा सकता है, और परमेश्वर कहता है जो शैतान होता है वो सिर्फ डरने वालों को डरा सकता है, और जो अगर आप डट कर लड़ोगे तो शैतान आपको कभी भी नहीं डरा सकता। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।